नमस्कार, सत श्री अकाल। कि मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होंगे। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चन दो वे से हो सकता है, दो मेथड्स हैं। एक तो आप कैसे यूज कर सकते हो, आप अप्लाई कर दो यहाँ पे ट्रायंगल, राइट। इन ईच केस कुछ भी इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन आता है, जो आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं, हम इस तरह से करेंगे। एक तो मेथड ये है ए बी सी, दिस वन इज एंगल थीटा और एंगल ए। तो यहाँ पे ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, एंड दिस वन इज योर हाइपोटेन्यूज। अब tan थीटा आपके पास गिवन है। tan थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास? p बाय b, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। और आपका क्या कहलाता है? एडजेसेंट एंड ऑपोजिट, उसके साथ भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका हो गया ये ऑपोजिट to the angle and this one is adjacent to the angle. Now tan theta आपके पास given है, tan theta is equals to 3/2। यहाँ से हम hypotenuse की वैल्यू निकाल लेंगे, that is p square plus b square under root। यहाँ पे perpendicular आपका कितना है? that is 3 and base आपका कितना है? 2 है। 3 square is 9, 2 square is 4, इसका under root that is under root 13। अब यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट कर लो, तो यहाँ पे tan a गिवन है, आप tan a लिख लो। तो sin a की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर आपका है 3/√13 और cos क्या है आपके पास? 2/√13। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पे क्या आ गया? 4 इंटू 3/√13 प्लस 3 इंटू 2/√13 डिवाइड बाय 4 इंटू अगेन 3/√13 माइनस 3 इंटू 2/√13। तो यहाँ पे √13 आपका एलसीएम आ गया, तो 4 3 जा कितना हो गया? 12 प्लस 6 एंड डिवाइड बाय अगेन 12 माइनस 6 बाय √13। √13 आपका क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया? 12 प्लस 16 हो गया आपका 18 और ये आ गया 6, 6 और 18 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपका 3। एक तो मेथड है आपका ये, जिसमें आप वैल्यूज निकालोगे साइन और कॉस की। दूसरा मेथड ये है कि जो आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी निकालनी है? आपने 2 sin a प्लस 3 cos a ओवर 4 sin a माइनस 3 cos a। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज को क्या कर दोगे? डिवाइड बाय cos a। 4 sin a cos a, 3 cos a by cos a divide by 4 into sin a by cos a minus 3 cos a over cos a। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई? 4 tan a प्लस 3 इंटू 1, ये आ गया आपका 4 tan a माइनस 3 इंटू 1, क्योंकि cos और cos क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा आपका। अब आपके पास क्या आ गया? tan a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, क्या है? दैट इज 3/2 प्लस 3, यहाँ पर भी क्या आ गया? 4 इंटू 3/2 माइनस 3, तो ये कैंसिल हो गया। 2 3 2 जा 6 प्लस 3 कितना हो गया आपका? 9, और नीचे आगे वैल्यू अगेन 2 से ये कैंसिल हो गया। 6 माइनस 3 3, 3 3 जा 9, आंसर क्या आएगा? 3। चाहे आप फर्स्ट मेथड यूज कर लो या फिर आप सेकंड मेथड यूज कर लो, आंसर आपका सेम आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन ये। ओके जी, और आपके पास क्वेश्चन है। अब लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? सेम यहाँ पे है, आप देखो सेम प्रोसीजर से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। ओके, या फिर डायरेक्टली डिवाइड कर दो इसको कॉस थीटा के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे क्या आ गया, मैं डायरेक्ट यहाँ से कर रही हूँ, साइन थीटा आपके पास है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा ओवर साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल होगी वैल्यू, ये क्या बन गया आपकी टेन थीटा प्लस वन, टेन थीटा माइनस वन। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 5/12 प्लस वन, 5/12 माइनस वन। तो यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू आपके पास, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 12, 5 प्लस 12 ओवर 5 माइनस 12/12। तो 12 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 17/7। तो यहाँ पे जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या है -7/7। अब यही सेम क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, अगेन आपने किससे डिवाइड कर दिया इसको, cos के साथ, तो 1 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी पॉजिटिव, सो 1 प्लस 5/12, 1 माइनस 5/12, अगेन एलसीएम आ जाएगा आपका 12, तो 12 प्लस 5 ओवर 12 माइनस 5 ओवर 12। तो 12 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आपका 17/7। तो यहाँ पे अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर ये क्या हो गया साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो क्या हो जाएगी ये नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो आ सकती है, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई तो क्या होगा। ठीक है, हो सकता है, डजेंट मैटर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर अगेन हम अप्लाई कर देंगे। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो cot थीटा किसके इक्वल है आपका 5/4। सेम फर्स्ट मेथड आप यूज कर सकते हो, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे ये गिवन क्या है आपका b/p, मतलब ये हो गया आपका एडजेसेंट टू एंगल ए टू द ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। तो आप उस तरह से भी निकाल सकते हो साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब यहाँ पे मुझे इजी लगता है डिवाइड करना, तो मैं उस तरह से आपको बता रही हूँ। आपको जो मेथड इजी लगे वो मेथड आप यूज करो और ये क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करो। अब यहाँ पे क्या गिवन है तुम्हारे पास 5 साइन थीटा, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए कोट थीटा चाहिए, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे टेन थीटा बन जाएगा आपका 4/5। तो आप डिवाइड चाहे साइन से कर लो चाहे कॉस से कर दो, वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर आप सेम कॉस थीटा से डिवाइड करते हो तो क्या बन जाएगा 5 टेन थीटा -4 ओवर 5 टेन थीटा प्लस 4। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5 -4 ओवर 5 इंटू 4/5 प्लस 4। तो ये 5 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आपका 4 -4 ओवर 4 प्लस 4। तो 0/समथिंग इज 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। ओके, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सेकंड थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा। अब कोई भी वैल्यू को आपको बोल सकता है कि इसमें एक्सप्रेस करो। ठीक है, साइन थीटा दे दिया, आपको दे दिया टेन थीटा बोल दिया इन टर्म्स ऑफ साइन, इसको क्या करना है एक्सप्रेस करो। ठीक, टेन थीटा को एक्सप्रेस करो सेकंड में, तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम क्या करेंगे एक्सप्रेस करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल सा है, अब सेकंड और टेन में हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू secant square theta, और we can say secant square theta is equals to 1 plus tan square। अब tan और cot में क्या रिलेशन है, ये हो जाता है आपका 1/cot square theta, और इसे हम क्या लिख सकते हैं cot square theta plus 1/cot square theta। अब ये किसकी वैल्यू है secant square theta की, बट हमें क्या रिप्रेजेंट करना है secant theta को, तो secant theta क्या हो जाएगा √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बाय कोट स्क्वायर थीटा, और वी कैन राइट इट एज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अंडर रूट ओवर कोट थीटा।
ओके, तो ये हमारी इक्वेशन को हमने सीकेंट थीटा को एक्सप्रेस कर दिया किसमें, कोट थीटा में। यही हमारा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू x बाय y देन व्हाट इज cos थीटा। तो सेम उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सप्रेस कर लेते हैं। अब हमारा जो मेथड फर्स्ट है उस मेथड से हम इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी, कैसे कि हमारे पास ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये आ गया आपका 90 डिग्री, दिस वन इज थीटा, लेट अस से ए बी एंड दिस वन इज सी। अब ये क्या है, tan थीटा परपेंडिकुलर, तो ये आ गया तुम्हारे पास ये x, दिस वन इज y, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, और cos थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, that is base means adjacent to the angle, adjacent side to the angle divide by hypotenuse। तो hypotenuse क्या है हमारे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बेस की वैल्यू क्या है y। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया cos थीटा को अगर tan थीटा किसके इक्वल है, x ओवर y की फॉर्म में। तो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√7। फाइंड क्या करना है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा। तो दिस वन इज द क्वेश्चन, और इसे हमने प्रूव करना है, दैट इज इक्वल्स टू 3/4। अब कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा ओवर 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू साइन डिनोमिनेटर में दोनों की वैल्यूज जो आपके पास आ रही हैं, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आप वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√7। तो ये वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, और ये क्या है √7 है। तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस √7 स्क्वायर टोटल अंडर रूट। तो 1 + 7 रूट दैट इज 8 अंडर रूट। तो cos की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास √7/√8 होल स्क्वायर, और साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√8 होल स्क्वायर। तो दैट इज 7/8 माइनस 1/8 दैट इज 6/8, और वी कैन से 3/4। ओके, अब तो ये एक तो हो गया कि पहले हमने इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया तो वैल्यूज आ गई। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने वैल्यू निकाल ली हाइपोटेन्यूज की। अब कोसेकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्यूज ओवर मींस जो साइन की वैल्यू हुई उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज ओवर योर ऑपोजिट साइड टू द एंगल। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी √8/1, √8/1। और सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर द एडजेसेंट साइड दैट इज √8/√7। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका। ओके, तो आप यहाँ पे कोसेकेंट थीटा एंड सेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यूज पुट कर दोगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो √8 का स्क्वायर माइनस √8/√7 इसका स्क्वायर ओवर √8 स्क्वायर प्लस √8/√7 होल स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज 8 माइनस 8/7, 8 प्लस 8/7, एलसीएम आ गया आपका 7। तो ये क्या हो गया 8 7 जा 56 माइनस 8, 56 प्लस 8/7, 7 7 कैंसिल हो गया। 56 में से हमारे पास 8 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट इज 48 ओवर
और 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 64। ओके, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, कैंसिल आउट विद 8, 6/8, ठीक है। और फिर आप कैंसिल कर दोगे इसे 2 से, तो 3/4। तो दोनों की वैल्यूज क्या आ गई आपकी 3/4, 3/4। इट इज अप टू यू, आपने किस तरह से इसे सॉल्व करना है। पहले आप कॉसिकेंट और सीकेंट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो वैल्यूज पुट कर दो, या फिर डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई भी इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है, आप अगर तो साइन और कॉज में है तो डायरेक्टली उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो विद कॉस, तो tan की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। अगर कॉट की वैल्यू है तो कॉट की फॉर्म में लिख दोगे। अगर ये प्रोसीजर आपको डिफिकल्ट लगता है तो ये मेथड अप्लाई कर दो, जिसमें आप वैल्यू निकाल लोगे साइन और कॉस की, जिसमें हाइपोट परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज है, हाइपोटनेस की वैल्यू निकाल लो एंड सॉल्व दिस वन। जो भी आपको प्रोसीजर इजी लगे, जस्ट ऑप्ट इट और सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो ये तो हो गया आपका एक टाइप के क्वेश्चंस। अब डिस्कस करते हैं जिसमें आपके पास एंगल्स की वैल्यूज गिवन है। ओके, ये क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी रहते हैं, बहुत ही मतलब जहाँ पे एंगल है आपको एंगल्स वैल्यूज याद रखनी है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि अगर आपको वैल्यूज याद नहीं रहती हैं, है ना, तो आप क्या करो, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले इनकी एक क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। अगर नहीं भी आएगा तो कौन सा आपकी इसमें कुछ चला जाएगा ना, टेबल बना लेना, अपना टेबल बना देना एंगल्स का 0, 30, 60, 45, 60, 90 का आपको बस सिखाया हुआ है। अगर नहीं है या तो आप वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की चेक करो, उसमें डायरेक्ट कंप्लीट आपको समझाया है कि अगर हमारे पास ये एंगल्स हैं तो कैसे फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो यहाँ पे या तो आप याद कर लो, अगर नहीं याद हो रहा है कि बहुत सारे फार्मूलाज हैं आपको याद नहीं हो रहा है, भूल रहे हो, तो आप टेबल प्रिपेयर करना सीख लो, बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन क्या है, 3/4 tan स्क्वायर 30 माइनस सेकेंड स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60। ओके, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इनकी क्या करनी है, हमने वैल्यूज फाइंड आउट करना है, फाइंड दीज वैल्यूज। ओके, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/√3, तो क्या हो गया ये 3/4, 1/√3 इसका स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर 45, सेकेंड 45 की वैल्यू क्या होती है √2, इसका हो गया स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका हो गया आपका स्क्वायर। तो वैल्यू क्या बन गई 3/4 इंटू 1/3 -2 प्लस 3/4। तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, क्या बन गया हमारे पास 1/4 -2 प्लस 3/4। एलसीएम आपका आ गया 4, तो 1 -8 प्लस 3। तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 -8 -4/4 एंड दैट इज इक्वल्स टू -1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, 5/8 सेकेंड स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 45। अब 5/8 सेकेंड सेकेंड 60, ठीक है, सेकेंड 60 कितना होता है हमारे पास 2, 2 स्क्वायर tan 60 √3, इसका हो गया स्क्वायर। cos 45 होता है 1/√2, इसका हो गया स्क्वायर। तो 5/8 इंटू 4 -3 प्लस 1/2, तो 4 2 ज़ा 8, क्या हो गया 5/2 -3 प्लस 1/2, एलसीएम आ जाएगा आपका 2, 5 -6 प्लस 1। ओके, तो क्या हो गया 6 -6, 0/2 इज 0, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 0। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, दैट इज 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेकेंड स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस p इज इक्वल्स टू 3/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल सी बात है। cot 45 60 इनकी वैल्यूज हमारे पास हैं, पुट कर दो। तो cot 45 कितना होता है 1,
तो 4 इंटू 1 स्क्वायर। सेकेंड 60 कितना होता है हमारे पास 2, अगेन 2 स्क्वायर प्लस साइन 60 होता है हमारे पास √3/2 का स्क्वायर, देन प्लस p इज इक्वल्स टू 3/4। अब वैल्यू क्या बन गई 4 माइनस 4 प्लस 3/4 प्लस p इज इक्वल्स टू 3/4। 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और p की वैल्यू क्या आ गई 3/4 माइनस 3/4 दैट इज 0। p की वैल्यू क्या है 0। दैट्स इट। तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, मीन्स कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा आप, ठीक है, आप सिंप्लीफाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। सिंपल है ये तो एंगल्स के, कि एंगल की वैल्यू पुट कर दी। सबसे इजी क्वेश्चंस क्या होते हैं ये एंगल वाले, कि एंगल्स की वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया। ओके, अब क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि 5 cos square 60 प्लस 4 secant square 30 माइनस tan square 45 ओवर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। दोनों के एंगल्स क्या है 30 डिग्री 30 डिग्री है, तो क्या वैल्यू बन जाएगी 1। पुट करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिखो इसे, इस पूरी वैल्यू को, दैट इज 1। ये पूरी वैल्यू क्या है तुम्हारी इक्वल्स टू 1, पुट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपकी 1। सिंपल सा रीजन लिख दो, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा plus cos square theta is equals to 1 and theta is here 30 डिग्री। कोई नंबर नहीं कटने वाले इसके, तो डायरेक्ट लिखो यहाँ पे। अब वैल्यू क्या है cos 60। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2, इसका हो गया स्क्वायर प्लस 4 secant 30 हमारे पास क्या होता है 2/√3, इसका स्क्वायर। tan 45 हमें पता है क्या होता है 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये हो गया 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1। सो ये वैल्यू बन गई आपकी 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब एल्सियम क्या आ गया आपके पास 12, तो 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 माइनस 12। ओके, तो ये क्या हो गया 15 माइनस 12 कितना हो गया +3, तो 64 प्लस 3 कितना हो गया 67/12। तो ये आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो एज मच एज यू कैन डू। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 5/cot square 30 प्लस 1/sin square 60 माइनस cot square 45 प्लस 2sin square 90। ओके, अब cot 30 कितना होता है हमारे पास √3, तो क्या हो गया 5/√3 स्क्वायर। अब 60 साइन 60 कितना होता है हमारे पास 1/√3/2 होल स्क्वायर माइनस cot 45 इज 1 प्लस साइन 90 इज ऑल्सो 1, 2 इंटू 1। अब इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू बन गई आपकी 5/3 और ये 1 ये रेसिप्रोकल हो गया, तो ये 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4, 4/3, 1 प्लस 2 इज +1। एलसीएम आ गया आपका 3, 5 प्लस 4 प्लस 3, तो कितना हो गया 9 प्लस 3 12/3 दैट इज 4। तो इसका आंसर क्या आ गया 4। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इवेलुएट दिस वैल्यू इफ थीटा इज 45। ठीक है, 2 secant square थीटा प्लस 3 cosecant square थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इफ थीटा इज 45। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या बन गई 2 secant square 45 प्लस 3 cosecant square 45 माइनस 2 sin 45 cos 45। अब secant 45 कितना होता है √2 स्क्वायर। ठीक है, cosecant स्क्वायर भी कितना होता है √2 स्क्वायर 2 sin 45 1/√2
cos 45 1/√2, तो √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दिया 2 को, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1। इसे जीरो मत कर देना कि कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, जीरो नहीं होगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो क्या बन गया ये 4 प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 9। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी 9। अब ट्वेल्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 2 tan 30 ओवर 1 प्लस tan स्केयर 30 क्या होगा। अच्छा, अब क्या कर सकते हो, ये आ गया 2 tan 30, अब डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब वी नो दैट 1 प्लस tan स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्केयर थीटा के, तो ये वी कैन राइट सीकेंड स्केयर 30। ठीक है, तो 2 tan 30 कितना होता है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3, और सीकेंड 30 कितना होता है हमारे पास 2/√3, तो 2/√3 इसका हो गया स्केयर। तो ये वैल्यू बनी 2/√3 इंटू √3, 3/4, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी √3/2। अच्छा, इस तरह भी पुट करके देख लेते हैं, तो ये क्या है 2/1/√3, और ये क्या हो गया 1 प्लस tan स्केयर 30 कितना है 1/√3 इसका स्केयर, तो वैल्यू क्या बनी 2/√3, और ये क्या बन गया 1 प्लस 1/3, तो क्या बन गया 2/√3 एंड 3 प्लस 1 4/3, तो क्या बन गया ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, इसको कैंसिल हो गया, ये √3 बन गया, तो वैल्यू क्या बन गई √3 किससे भी कैसे भी आइडेंटिटी आती है। क्वेश्चन को ना सिंपल करना, लेंथी मत करना, ठीक है, लेंथी करोगे टाइम कंज्यूम हो जाएगा, टाइम कंज्यूम ज्यादा कर लोगे, पेपर ना रह जाए आपका, तो ये ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं ध्यान में रखना, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं रहेगा। ओके, अब सेकंड पार्ट क्या कर रहा है 1 माइनस tan स्केयर 30 ओवर 1 प्लस tan स्केयर 30। ओके, तो सेम 1 प्लस tan स्केयर 30 कितना बन जाएगा सेकंड स्केयर 30, तो 1 माइनस tan 30 कितना है हमारे पास 1/√3 इसका स्केयर। ओके, अगर नहीं करना है लेट अस राइट द सेम वैल्यू ओवर हियर। ओके, क्या वैल्यू बन गई 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/3, ये हो गया 3 माइनस 1 2/3, और ये बन गया 4/3, कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई 1/2, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये होगी वैल्यू आपकी। अब ये होगी, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड टाइप के क्वेश्चंस। अब ये थर्ड टाइप में जिसमें वैल्यूज गिवन है आपकी लाइक दिस, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज दिस वन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज दिस वन, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन ए माइनस कॉस ए, ओके, साइन एक्स प्लस कॉसिकेंट एक्स is equals to something, is equals to something, is equals to something, is equals to समथिंग। सी, हर क्वेश्चन में ऐसे ही साइन थीटा कॉस थीटा, जरूरी नहीं है साइन थीटा है, साइन एक्स कॉसिकेंट एक्स भी है, यहाँ पे क्या है सीकेंट थीटा टेन थीटा भी है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम उससे सॉल्व करेंगे, तो प्रोसीजर एक सा ही रहेगा। अब प्रोसीजर क्या है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2, प्रूफ क्या करना है हमने कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 2, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या बन गया साइन स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 2, साइन स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा क्या बन गया आपका 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास कंडीशन आ गई इस क्वेश्चन में कि गिवन क्या था आपका साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू √2। अब हमने क्या निकालना है, हमने प्रूफ क्या करना है, लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan थीटा प्लस cot थीटा, अब tan थीटा को वी कैन राइट साइन थीटा बाय cos थीटा, अब cot को लिख सकते हैं cos थीटा बाय साइन थीटा,
एलसीएम ले लो, क्या आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 1, और साइन थीटा कॉस थीटा इसकी वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से हमने साइन थीटा 2 साइन थीटा की निकाली थी, तो साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया 1/2। पुट कर दो 1/2, 1/2 कितना हो गया इक्वल्स टू 2। दैट वी हैव टू प्रूव, दैट इज योर राइट हैंड साइड। ओके, कोई भी क्वेश्चन है आपका उसका पहले आप स्केयरिंग कर दो बोथ साइड एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक तो ये हो गया आपका। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3, और फाइंड आउट क्या करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सिंपल सा क्या हो गया हमारी स्केयरिंग हो गई, स्केयरिंग बोथ साइड, क्या बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। ये क्या वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा cos theta is equals to 3, or we can say 2 sin theta cos theta is equals to 3 minus 1 is 2, or we can say sin theta cos theta is equals to 1। 2/2 कितना हो गया 1, तो sin theta cos theta की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, so the value is 1 here। Now let us start the next question। ओके, नाउ 14th का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि थीटा क्या है आपका अक्यूट एंगल है, दिस वन इज योर अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो अब गिवन क्या है कि अक्यूट एंगल है और साइन थीटा किसके इक्वल है कॉस थीटा के। अब क्या वी कैन राइट साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल है टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल है 1। अब टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है एट 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 45 डिग्री। अब क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2। अब थीटा कितना है हमारे पास 45, तो ये वैल्यू क्या बन गई टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45 -2, तो टेन 45 कितना होता है 1, कॉट 45 कितना होता है 1 -2, तो वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 0, कि इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेम इसी तरह से हो जाएगा आपका कि साइन ए माइनस कॉज ए, अब उसने इस तरह से लिख दिया इक्वल्स टू 0, चाहे साइन ए माइनस कॉज ए इक्वल्स टू 0 लिख दे या फिर साइन ए इज इक्वल्स टू कॉज ए। तो ये क्या बोल रहा है कि साइन ए सेम उसी वे से हमने लिख दिया कॉज ए इज इक्वल्स टू 1, तो टेन ए किसके इक्वल हो गया 1, तो 1 कब होता है 45 डिग्री, तो एंगल ए किसकी इक्वल आ गया 45 डिग्री, और 45 क्या होता है एक्यूट एंगल होता है। फर्स्ट पार्ट में भी यही बोल रहा था कि एक्यूट एंगल है, यहाँ पे भी क्या बोल रहा है सम एक्यूट एंगल ए, तो ए 45 है मींस 90 से कम है, तो एक्यूट एंगल है, तो 45 सेटिस्फाई कर रहा है इसकी कंडीशन को। अब क्या फाइंड आउट करना है हमने कि 2 tan स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 1। अब tan ए की वैल्यू क्या होती है tan 45 क्या है 1। अब कॉसिकेंट 45 क्या होता है हमारे पास कॉसिकेंट 45 होता है √2, इसका क्या हो गया स्क्वायर प्लस 1, तो वैल्यू क्या बन गई 2 प्लस 1/2 प्लस 1, एलसीएम आ गया आपका 2, 4 प्लस 1 प्लस 2, ये आ गया 7/2, तो आंसर इसका क्या आ गया आपका 7/2। दैट्स इट। अब इस थर्ड पार्ट में क्या गिवन है साइन एक्स प्लस कॉसिकेंट एक्स इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो कॉसिकेंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास साइन एक्स की फॉर्म में 1/sin x इज इक्वल्स टू 2, और एलसीएम ले लो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin x इज इक्वल्स टू 2। नाउ वी कैन राइट साइन स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू sin
एक्स। इस क्वेश्चन में लिटिल बिट आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज साइन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। खोल ओपन करके देख लो इसे, क्या बन रहा है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। सेम है, बिल्कुल है। तो ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, साइन स्क्वायर साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और वी कैन से साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1। साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1। ओके, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, साइन रेस टू पावर 19 प्लस कॉसिकेंट रेस टू पावर 20x। तो साइन की वैल्यू क्या है, 1, 1 रेस टू पावर 19। अब कॉसिकेंट x अगेन वी कैन राइट 1 बाय साइन x रेस टू पावर 20, और साइन x की वैल्यू क्या है, अगेन 1 है। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, दैट्स इट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा चेंज है कि हमने कोसिकेंट एक्स को क्या कर दिया, 1 बाय साइन एक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे क्योंकि पावर्स थी साइन रेस टू पावर 19 एंड कोसिकेंट रेस टू पावर 20, तो इस वे से हमने इसको सॉल्व किया। तो ये जो प्रीवियस हमने क्वेश्चंस किए थे उससे थोड़ा चेंज्ड है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, cos थीटा एंड cos रेस टू पावर 4 थीटा की रेस टू पावर की। और सेम सेकंड क्वेश्चन जो इसका और पार्ट मैंने लिखा है वहां पे क्या लिखा है, cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 है। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन रेस टू पावर a प्लस cos रेस टू पावर 4 a की। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन एक तरह से है। पहले यहाँ पे साइन की वैल्यू में दिया है, cos की वैल्यू में फाइंड आउट करना है, यहाँ पे cos की वैल्यू में दिया और यहाँ पे साइन की वैल्यू में निकालना है। तो सिंपल सा प्रोसीजर रहेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, cos स्क्वायर थीटा के। ओके, सो वी कैन से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 की। ओके, तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा और कॉस की कंडीशन बन गई कि साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा के। ऑलराइट, अब cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज टू पावर 4 थीटा, इसको हमने प्रूव करना है 1 के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज टू पावर 4 थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास। अब cos स्क्वायर थीटा, cos रेज टू पावर 4 को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 2। cos स्क्वायर थीटा की क्या है वैल्यू हमारे पास, दैट इज sin थीटा। ये आ गया sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, sin थीटा। ये क्या हो गया, स्क्वायर। अब क्या बन गया, ये sin थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, 1। दैट्स इट, कुछ नहीं इसको करना। ठीक है, साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो हमें गिवन है कंडीशन, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक गिवन है हमारे पास 1। यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आइडेंटिटी है, वो किसके इक्वल है, cos स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ गई कि साइन थीटा किसके इक्वल है, cos स्क्वायर थीटा, और वी कैन से कि cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा। अब हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज टू पावर 4 थीटा है, cos रेज टू पावर 4 थीटा को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया cos स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 2 में। अब cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, sin थीटा। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी sin थीटा का क्या हो गया, स्क्वायर। sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो सेम इसका और पार्ट भी इसी तरह से हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो ये क्वेश्चन को कि क्या गिवन है आपका, cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। सेम स्टेप्स आ जाएंगे, cos a किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर a, और 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके इक्वल होगा, sin स्क्वायर a, और वी कैन से sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos
ए। अब लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब इसने प्रूव नहीं बोला, इसमें उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू, और पार्ट में इस तरह से पूछ ले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन रेज टू पावर 4a। तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहने दिया, साइन रेज टू पावर 4 को हमने लिख दिया, ब्रेक कर दिया साइन स्क्वायर ए की स्क्वायर में। अब साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कॉस ए, और ये क्या बन गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए, और हमारे पास जो गिवन है वी कैन से दिस वन इज इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। ऑल राइट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16 में क्या बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। सेम आगे हमने ये क्वेश्चन इस तरह से किया है कि साइन थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा, और वी कैन से साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, और tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास थीटा की किसकी इक्वल हो जाएगी वैल्यू, 45 डिग्री के। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। अब थीटा किसके इक्वल आ गया, 45, तो साइन 45 रेज टू पावर 4 प्लस कॉस रेज टू पावर 4 45, और साइन 45 कितना होता है, 1/रूट, इसकी पावर हो गई 4, और ये भी क्या हो गया 1/√2 रेज टू पावर 4, ये क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर, 1/4 प्लस 1/4, और ये वैल्यू क्या बन गई तुम्हारे पास 2/4, दैट इज 1/2। तो इसका आंसर क्या बन गया तुम्हारे पास 1/2 के इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। अब हमने फाइंड आउट करनी है ये वैल्यू। ओके, अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, और क्या बोल सकते हैं हम, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ए माइनस बी सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू गिवन है आपके पास, क्या है 1/3, और हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा किसके इक्वल आ गया, इक्वल्स टू 3 के। तो यही हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, सो द वैल्यू इज 3, दैट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड कोट बीटा इज इक्वल्स टू √3। अब साइन अल्फा 1/√, कहाँ पे होता है, दैट इज 45 पे, तो साइन क्या हो गया 45 डिग्री। अब कोट की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, दैट इज ऑन 30 डिग्री, तो कॉट क्या हो गया ये 30 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, कॉसिकेंट अल्फा प्लस कॉसिकेंट बीटा, मीन्स कॉसिकेंट 45 डिग्री प्लस कॉसिकेंट 30 डिग्री। अब कॉसिकेंट 45 क्या होता है √2, एंड कॉसिकेंट आपकी 30 डिग्री क्या होती है 2 वैल्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस √2। ये हो गया आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ये फोर्थ टाइप है आपकी, जिसमें पहले जो हमने किया था, यहाँ पर हमने जो किए हैं क्वेश्चंस, उसमें हमारे पास एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है, उसके बाद रिलेटेड हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी, फिर हमने एंगल डिपेंडिंग क्वेश्चंस किए। अब थर्ड पे हमने क्या किया कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है साइन या कोस, इस तरह से अगर वैल्यू गिवन है तो किस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आपका आ गया फोर्थ टाइप, जिसमें आपके पास एंगल्स की वैल्यू दे दी, जैसे साइन अल्फा इक्वल्स टू समथिंग का कोट बीटा, और उसके साथ के रिलेटेड अब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 19th क्वेश्चन, जिसमें अगेन क्या बोला है, ए एंड बी दो एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, 2 cos ए प्लस बी -1 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से भी लिखा आ सकता है, और क्या हो सकता है 2 cos ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। ओके, और
नाउ वी कैन राइट, इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे sin a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो sin की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है हमारे पास, sin की वैल्यू 0 पे ही 0 होती है ना। तो sin a माइनस बी इज इक्वल्स टू sin 0, और वी कैन से a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। और cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, एट द एंगल 60। तो cos a प्लस b इज इक्वल्स टू cos 60, और वी कैन से a प्लस b इज इक्वल्स टू 60। तो एक हो गया a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। तो हमने ऐड किया तो वैल्यू क्या होगी, 2a इज इक्वल्स टू 60, और वी कैन से a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, पुट कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे वी कैन से a इज इक्वल्स टू b, अगर a 30 है तो b भी क्या होगा आपका 30 डिग्री होगा। और क्या है कंडीशन, क्या है, a एंड b आर दी एक्यूट एंगल्स। तो ये क्या है आपके एक्यूट एंगल है, तो बिल्कुल a एंड b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्यूट एंगल्स आ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी रहेगा आपने एंगल की वैल्यूज निकाल लेनी है, उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग आपको गिवन होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन क्या है, लेट अस सी। अब 20th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि √3 tan 2 थीटा, √3 tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3, और कंडीशन क्या दी है कि 2 थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 90 है। तो ये इसका मतलब भी क्या हुआ कि ये क्या है आपका एक्यूट एंगल है। कौन सा, 2 थीटा, 2 थीटा इज एन एक्यूट एंगल। अब इस इक्वेशन को वी कैन राइट tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3/√3, और वी कैन से tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब tan की वैल्यू √3 कहां पर होती है, एट 60 डिग्री। तो क्या आ गया ये tan 60 डिग्री, एंड हियर इट इज tan 2 थीटा, और वी कैन से 2 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30 डिग्री। ऑल राइट, ये तो आगे थीटा की वैल्यू। अब उसके आगे भी उसने बोला है, उसने आगे क्या बोला है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा। तो ये वैल्यू निकालनी है हमने। अब हमारे पास हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा। अब साइन थीटा कितना है आपका 30 डिग्री, प्लस √3 कॉस 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री कितना है हमारे पास, दैट इज 1/2, प्लस √3 cos 30 कितना होता है हमारा, √3/2। तो वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 1/2 प्लस 3/2, दैट इज 4/2 इज इक्वल्स टू 2। तो साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इक्वल्स टू 2। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन। नाउ गिवन क्या है हमारे पास, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos थीटा माइनस साइन थीटा की। तो लेट अस टेक दिस स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो क्या वैल्यू बन जाएगी आपका, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। राइट, अब इस वैल्यू को आप इस साइड शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई आपके पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, तो यहाँ पे वैल्यू बन गई साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -2 sin थीटा cos थीटा। ओके, अब वैल्यू हमें चाहिए cos थीटा माइनस साइन थीटा में, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, वी कैन राइट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। कुछ इम्पैक्ट आएगा नहीं, सिर्फ साइन क्या हो जाएंगे हमारे कैंसर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा।
अब गिवन क्या है हमारे पास, cos थीटा प्लस sin थीटा, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, लेट अस राइट, दैट इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा। ये किसके इक्वल आ गया, 2 sin थीटा cos थीटा के। तो यहां से हमारे पास सी cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये 2 बाय क्या बन गया, √2 sin थीटा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। तो इट मीन्स cos थीटा माइनस sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू √2 sin थीटा। मीन्स अगर प्लस है तो √2 cos थीटा था हमारे पास गिवन, और अगर हमने वैल्यू फाइंड आउट की cos थीटा माइनस sin थीटा, तो क्या वैल्यू बन गई हमारी √2 sin थीटा। सो दैट इज योर 21st क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22nd की, कि tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 और tan इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। अब सेम √3 की वैल्यू कब होती है हमारे पास tan में, दैट इज एट 60 डिग्री। √3 कहाँ पे होता है, 60 पे, राइट, और 1/√3 कब होता है, एट एंगल 30 के ऊपर, एंगल 30 के ऊपर। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, a माइनस बी किसके इक्वल हो गया, 30, और यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया तो 2a इज इक्वल्स टू 90, और a की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, 45। यहाँ पे पुट कर दो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, तो एंगल बी क्या बन गया हमारे पास, 60 माइनस 45 दैट इज 15। ये उसने बोला था कि दोनों का जो सम है वो क्या होगा, लेस देन 90। तो हमारे पास क्या बन रहा है, वो 60, a प्लस बी इज 60, और एंगल a वैल्यू क्या है, b से ग्रेटर है। तो वी कैन सी a की वैल्यू क्या है, 45 है, और b की क्या है, 15 है। तो दैट आल्सो कंडीशन सेटिस्फाइज। तो a की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, 45 डिग्री, और b की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, 15 डिग्री। ये तो हो गया आपके हर तरह के एक टाइप के क्वेश्चंस। अब लास्ट टाइप के क्या है आपके पास क्वेश्चंस है, ये प्रूव दैट वाले, और जिसमें आप मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसके ऊपर क्या करते हैं, डरते हैं कि ये क्या चीज आ गई हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे हमने डरना नहीं है, आपको एक सिंपल सा मैंने प्रोसीजर बताया है कि कोई भी क्वेश्चन है उसको सिंपल फॉर्म में लिख लो, साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लो, और जो चीज बन रही है ना बस उसको लिखते जाओ और करते जाओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही तुम्हारे ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपको ट्रिक्स बता देंगे, बट ट्रिक्स भी तभी एप्लीकेबल होंगे जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। तो अब यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू दिस वन। तो ये क्या करना है, इक्वल्स टू साइन और कॉस की फॉर्म में ही बनाना है हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, क्या है आपका tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। तो इसे हम लिख देते हैं किसकी फॉर्म में, साइन एंड कॉस की फॉर्म में। तो tan क्या होता है हमारा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 ओवर, फिर से क्या हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1। एलसीएम ले लिया हमने, क्या ले लिया, न्यूमरेटर में भी कॉस थीटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी आपका क्या बन गया, कॉस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गया आपकी, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बन गया, साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस कॉस यहाँ पे क्या हो गया आपका, कैंसल आउट हो गया, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, कैंसल हो गई। तो हमारे पास क्या बन गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, रीअरेंज कर दिया यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे क्या बन गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इन टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते साइन और कॉस को। अब
इसे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। इसे क्या कर देंगे हम, रैशनलाइज। तो क्या बन गया हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। अब देखो डिनोमिनेटर में ये क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बन गया, a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके दैट्स इट। अब ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू सी। इसको एक मल्टीप्लाई कर दो, पहले ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब प्लस 1 इंटू प्लस 1, ये बन गया आपका प्लस 1। अब यहाँ पे भी कुछ कैंसिलेशन होगी तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे इसे हम लिख देते हैं। तो a क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 ओवर। अब यहाँ पे इसे ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये जो वैल्यू बनी हमारे पास कौन कौन सी, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हमारा साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था, एक साइन स्क्वायर और आ गया प्लस 2 साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, हमारा 1, और 1 माइनस 1 मैंने एक ही स्टेप में कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लो, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। अब इसे कैंसिल कर दो, ऊपर क्या वैल्यू बन गया आपकी, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में 2 साइन थीटा क्या हो गया, कॉमन, क्या बन गया, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे 2 साइन थीटा था हमारे पास ऑलरेडी, तो ये क्या हो गया, कैंसिल, क्या वैल्यू बन गई, 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यही हमने प्रूफ करना था। लेट अस सी, यही है ना हमारे पास, बिल्कुल यही है, यही हमने प्रूव करना था कि 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये किसके इक्वल आया, हमारे इसी के इक्वल आया। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में हमें देख लिया हमने कि साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो बेसिक हमने टैन सीकेंट कोई भी टर्म है उसे हमने उसमें ही कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नहीं भी है अगर आपका, ठीक है, तो उसको लेट अस सी फिर क्या होगा, अगर नहीं है, अगर आपको प्रूव करना है इक्वल्स टू साइन और कॉस की फॉर्म में तो क्या होगा, लेट अस सी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 24th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए, सिकेंट ए माइनस कॉस ए, इसको प्रूव करना है 1 बाय कॉट ए प्लस टेन ए में। सिंपल सा कंसेप्ट रखो, इसे हमने किस में चेंज कर देना है, साइन कॉस में। तो कॉसिकेंट को चेंज कर दिया 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए, सिकेंट ए को क्या लिख दिया, 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास साइन ए एलसीएम आ गया, और ऊपर वैल्यू क्या बन गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास कॉस ए क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो वैल्यू क्या बन गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए, और ये वैल्यू बन गई साइन ए कॉस ए। तो एक साइन कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू बन गई, साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, क्या है, 1 बाय कॉट ए प्लस टेन ए। अब कॉट ए किसके इक्वल होता है, कॉस ए ओवर
साइन ए, और tan किसके इक्वल होता है, साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है एलसीएम। अब एलसीएम क्या बन गया हमारा, साइन ए प्लस कॉस ए, ये डिनोमिनेटर में एलसीएम बना 1/, तो ऊपर वैल्यू क्या बन गया आपकी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा। और अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, वैल्यू क्या बन गई 1, 1/1 क्या हो गया, ये हमारा रेसिप्रोकल था, तो वैल्यू क्या बन गई, साइन ए कॉस ए। ये भी साइन ए कॉस ए है इन दी लेफ्ट हैंड साइड, जब हमने इसको सोल्व किया था। अब राइट हैंड सोल्व किया तब भी हमारे पास क्या आ गया, साइन ए कॉस ए। तो कोई भी क्वेश्चन है ट्राई करो उसे सिंपल उसी फॉर्म में, किसमें, साइन और कॉस की फॉर्म में रहने दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा प्लस कोट थीटा। अब ये 24th और 25th क्वेश्चन में क्या सिमिलैरिटी है, सेम ही है ऑलमोस्ट। आप देखिए कॉसिकेंट ए को हमने क्या लिखा था, 1/sin ए माइनस साइन ए, राइट। ये सीकेंट ए माइनस कॉस ए आपका क्या बना, 1/cos ए माइनस कॉस ए। यहाँ पे ये क्या एंगल किस में लिख दिया उन्होंने, थीटा की फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या है, कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए, तो हमने इसको किस तरह से लिखा था, 1/sin ए माइनस साइन ए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये साइन थीटा माइनस। तो दोनों क्वेश्चंस क्या है, सेम है, बस एक स्टेप उन्होंने यहाँ पे इसको कॉस ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कॉस ए की फॉर्म में लिखा, और इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट वे से लिख के आपको बोल दिया कि ये इसको अब इक्वल टू प्रूव करो। तो सेम आंसर आ जाएगा, सेम स्टेप्स आ जाएंगे जो अभी हमने सॉल्व किए थे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में, इसे हमने इक्वल टू प्रूव करना है 2 कॉसिकेंट थीटा के। तो साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यही वैल्यू बन जाएगी। ओके, अब इसे एज इट इज रहने दिया हमने। अब साइन स्क्वायर थीटा आ गया आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा ओवर, ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन के थीटा कॉस के थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये क्या हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगी वैल्यू, हमने एज इट इज इसको लिख दिया। अब इन दी न्यूमरेटर यू कैन सी 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो 2 कॉमन आ गया तो क्या वैल्यू बन गई, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नाउ यू कैन सी वन फैक्टर इज सेम, कौन सा फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, सेम, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, और क्या वैल्यू रह गई हमारे पास, 2/sin थीटा, और 1/sin थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉसिकेंट थीटा। यही हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा ओवर, अब 1/1 माइनस tan थीटा है, तो tan थीटा को हमने फिर से किस में लिख लिया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा की फॉर्म में, प्लस साइन क्यूब थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे इन दी डिनोमिनेटर, तो वैल्यू क्या बन गई, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, क्या बन गया हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा ऊपर हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो क्या बन गया, ये कॉस क्यूब थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए बड़ा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया, यहाँ पे ये क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फर्स्ट में फैक्टर है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब इस फैक्टर को जो हमारे सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में हम इसको क्या बना देते हैं, सेम फैक्टर बना देते हैं,
तो सेम फैक्टर अगर बनाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगी वैल्यू। तो वैल्यू क्या बन गई, कॉस क्यूब थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आ गया माइनस, ये आ गया माइनस साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कैसे आ गया, हमारे पास था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से मैंने नेगेटिव कॉमन निकाला, अगर नेगेटिव निकाला, ये वैल्यू क्या है आपकी प्लस, तो प्लस में से नेगेटिव, हमारा प्लस कैसे बनता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस हो गया। तो जब प्लस था तो इसमें से एक नेगेटिव हमने बाहर निकाल दी, तो वैल्यू क्या बन गई, माइनस साइन थीटा। तो नेगेटिव यहाँ से निकल गया तो क्या वैल्यू रहेगी, प्लस, दैट इज कॉस थीटा। तो हमारे पास टर्म क्या बनी, माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये नेगेटिव वैल्यू हमने प्लस इंटू माइनस किया, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू ये माइनस। अब हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आ गया, सेम आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा फैक्टर। तो न्यूमरेटर में हमारी वैल्यू क्या बन गई, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो क्या वैल्यू बन गया हमारे पास, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इनसाइड क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यू कैन सी, अब हमारे पास अगेन फैक्टर कॉस थीटा साइन थीटा, ये वाली टर्म क्या होगी, सेम होगी, कैंसिल आउट हो गई। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, वन, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब लेटेस्ट सी हमने प्रूफ क्या करना था, हमने यही प्रूफ करना था, दैट इज वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यही हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ओके, तो क्या किया हमने, सिंपल सा किया कि जो आपकी tan की वैल्यू थी उसको साइन और कॉस के फॉर्म में ले लिया, उसके बाद उसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर टर्म थी आपका फैक्टर वो सेम बन रहा था बट विद ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो हमने नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया और उसके बाद फैक्टर सेम बन गया, एलसीएम ले लिया, ऊपर आपके पास वैल्यू बन गई ए क्यू माइनस बी क्यू, उसको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ओके जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। अब क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है कि साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए, और डिनोमिनेटर में क्या है, टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन ए कॉमन आ रहा है, निकाल लो उसे बाहर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में भी क्या कॉमन आ रहा है, कॉस ए, बाहर निकाल दो इसे, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ऑलराइट, अब आपने ध्यान रखना है, या तो न्यूमरेटर में साइन को कन्वर्ट कर दो कॉस में, या डिनोमिनेटर में, ओके, या तो साइन वाली टर्म को चेंज कर दो या फिर कॉस, सिर्फ एक को कन्वर्ट करना है, दोनों को कन्वर्ट नहीं करना। अगर दोनों को कन्वर्ट करोगे फिर से कुछ आपके पास कॉमन नहीं बनेगा, आपका सोल्व नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या करना है, आप एक वैल्यू को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। तो मैं न्यूमरेटर टर्म को चेंज कर रही हूँ, साइन को, तो साइन का फॉर्म, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन एज इट इज रहा। साइन ए बाय कॉस ए क्या बन गया आपका, tan ए। अब इसे ओपन कर देते हैं इनसाइड की ब्रैकेट, सो माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू कॉस स्क्वायर ए ओवर टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। अब टू क्या है, नेगेटिव है, वन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये फैक्टर आपका क्या बन गया, तो ये आपका फैक्टर क्या बन गया, दैट इज tan ए टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, और डिनोमिनेटर भी क्या है आपका, सेम है, तो वैल्यू क्या होगी, कैंसिल, ये किसके इक्वल आ गया, tan ए के। तो यही हमने क्या करना था, इसे प्रूफ करना था। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर आपका अदर देन साइन और कॉस है तो उसे कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में, और अगर साइन एंड कॉस में है तो फार्मूलाज अप्लाई कर दो। किस तरह से, आपकी कोई टर्म कॉमन आ रही है तो कॉमन निकाल दो, अगर कॉमन नहीं आ रही है तो उसे कन्वर्ट कर दो। जस्ट चेक इट आउट कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस रहेंगे, और ये सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं है। बस बात क्या है, आपको समझ आने की कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हम।
ऑलराइट, तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 में भी सिंपल सेम आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है यार, सेकेंड ए 1 - sin a सेकेंड ए प्लस tan ए। अब ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 के। तो देख लेते हैं, सेकेंड ए क्या हो गया, 1/cos ए, 1 - sin a। सेकेंड ए अगेन क्या हो गया, 1/cos ए। tan ए क्या हो गया, sin a ओवर cos a। तो वी कैन राइट 1 - sin a अपॉन cos a। और यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका cos a, तो वैल्यू क्या बन गई, 1 + sin a। अब इन दी न्यूमरेटर क्या हो गया, 1 - sin a 1 + sin a, अप्लाई कर दो a - b इंटू a + b। तो फार्मूला 1 माइनस क्या बन गया, sin स्क्वायर a, और नीचे वैल्यू क्या होगी, cos स्क्वायर a। अब आपके ऊपर है, 1 - sin स्क्वायर a को cos स्क्वायर a लिख दो, जा cos स्क्वायर a को 1 - sin स्क्वायर a लिख दो। बात तो क्या बनेगी आपकी, सेम बनेगी। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, तो कैंसिल हो गए, और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगी, वैल्यू आपके इक्वल्स टू 1। तो यही हमने प्रूफ करना था, दैट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ना। तो लेट अस सी क्या कह रहा है। तो दैट इज सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी है, वी कैन अप्लाई 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। और वी कैन से ये नेगेटिव इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ओके, अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है तो डायरेक्ट इसको, जो मैंने अभी आपको बताया कि बेसिक, उसमें कन्वर्ट कर दो। ऐसे ही 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे क्या बन गया, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। ओके, अच्छा, अगर आपको नहीं है याद आइडेंटिटीज, वैसे तो याद होनी चाहिए, बट क्या हुआ, एट ए मोमेंट हमें भूल गया, है ना। तो फिर क्या करेंगे हम कर देंगे इसे 1/cos स्क्वायर थीटा -1, ये आ गया 1/sin स्क्वायर थीटा -1, और एलसीएम ले लिया तो क्या बन गया, 1 - cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, 1 - sin स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा। अब 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपके cos स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर बन गया cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यूज क्या होगी, आपस में कैंसिल हो गई, 1 आ जाएगा। डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दोगे तब भी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। अब लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इज इक्वल्स टू एम, ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा इज इक्वल्स टू एन। प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह आप क्या कर लो, राइट हैंड साइड ले लो। मना थोड़े ना किया हमें कि हमने हमेशा लेफ्ट ही लेना है, हम राइट भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमने ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि ये इजी है। और m की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका ले लिया हमने स्क्वायर। हमने तो अपने लिए देखना है ना क्या हमें इजी होता है, क्वेश्चन में लेफ्ट है राइट है कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए क्या इजी है वो हम लिखेंगे, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का स्क्वायर। ठीक, अब अप्लाई कर दो, a - b का होल स्क्वायर क्या बन गया, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा। ये तो हो गया फर्स्ट ब्रैकेट का होल स्क्वायर। सेकंड का क्या बना, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा। सो नाउ यू कैन सी, ये जो फैक्टर है 2ab sin थीटा cos थीटा, ये सेम है बट विद ऑपोजिट साइन। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर, ये चार टर्म्स। अब इसमें से ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, इनसाइड क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह से बी स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन आ गया, इनसाइड क्या बन गया फैक्टर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ए
बहुत अच्छे से हमें पता है कि ये जो आइडेंटिटी है क्या होती है, 1 होती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। यही हमने प्रूव करना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपली हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके इक्वल है, पी के। ऐसे ही क्यू की वैल्यू दी है, सीकेंट थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा। अब प्रूफ क्या करना है, क्यू इंटू पी स्क्र माइनस 1 किसके इक्वल आना चाहिए, 2p के। तो हम यहाँ पे ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्यू की वैल्यू क्या है, सीकेंट थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा, और p की वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका लेना है हमने स्क्वायर माइनस 1। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं, क्या बन गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। और सीकेंट एंड कोसिकेंट को हम क्या, क्योंकि हमारे पास p की वैल्यू किस में है, साइन और कॉस में, तो इसे भी हम क्या कर देते हैं, साइन और कॉस में। तो सीकेंट थीटा क्या बन गया आपका, कॉस थीटा, और कोसिकेंट क्या हो गया आपका, 1 बाय साइन थीटा। अब यू कैन सी हेयर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, और 1 ये भी है और ये भी 1 है, बट ऑपोजिट साइन है, तो वी कैन कैंसिल दिस वैल्यूज। तो ये वैल्यूज क्या होगी आपकी, कैंसिल होगी। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ गया, क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या वैल्यू बन गई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हमारी फिर से सेम फैक्टर आ गया, कैंसिल हो गया। तो वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा ऑलरेडी हमें गिवन है, वो किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो हमने इसे क्या लिख दिया, 2p, एंड विच इज योर राइट हैंड साइड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, सीकेंट ए माइनस 1 अंडर रूट secant a plus 1 plus under root secant a plus 1 secant a minus 1। हमने इसे प्रूव करना है 2 cosecant a के। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है, लेट अस राइट secant a को 1 बाय cos a की फॉर्म में, 1 बाय cos a प्लस 1। सेम इन द सेकेंड टर्म हम इसे लिख देंगे 1 बाय cos a प्लस 1 बाय कॉस ए माइनस 1 अंडर रूट। ओके, तो एलसीएम आ गया हमारे पास, तो क्या वैल्यू बन गई, कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए ओवर कॉस ए। सेम फॉर द सेकेंड, कॉस ए आपका एलसीएम आ गया 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए ओवर कॉस ए। ओके, तो ये आ गया आपका अंडर रूट। तो कॉज ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी यहाँ पर भी। ऑल राइट, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, 1 माइनस कॉज ए ओवर 1 प्लस कॉज ए। ओके, प्लस 1 प्लस कॉज ए 1 माइनस कॉज ए। तो ये आपके पास अब सेम ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। ओके, जो अभी मैंने मॉडिफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने अभी इसको, और जो आपका क्या था, ये सीकेंट ए माइनस 1। ओके, तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 कॉसिकेंट ए के हमने प्रूव करना है। तो किसी भी तरह से होगा, तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो जाएंगे आपके, आपने इसे क्या कर देना है, रैशनलाइज, क्या कर देना है आपने, रैशनलाइज कर देना है। तो हमारे पास रैशनलाइज क्या हो जाएगा, इसे हम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय कॉस ए से न्यूमरेटर, एंड इन दी 1 minus cos A से in the numerator and the denominator, और यहाँ पे हो जाएगा 1 plus cos A 1 plus cos A से। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बन गई, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट। ऐसे ही सेकेंड टर्म क्या बन गई, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, हमारा साइन स्क्वायर ए। ओके, तो ये जो वैल्यू बनी 1 माइनस कॉस ए, और नीचे क्या बन गया, साइन ए, इसका क्या बनेगा, होल स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पे क्या बन गया, 1 प्लस कॉस ए ओवर साइन
ए अगेन इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट, और ये स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, 1 माइनस कॉस ए ओवर साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए ओवर साइन ए। एलसीएम आपका क्या बन गया, साइन ए, और न्यूमरेटर में वैल्यू क्या बन गई, 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2 बाय साइन ए, और 2 बाय साइन ए क्या बन गया आपका, कॉसिकेंट ए। यही हमने प्रूव करना था, दैट इज 2 कॉसिकेंट ए। तो ये वैल्यू अगर आ रही है चाहे सीकेंट की फॉर्म में या फिर कॉस की फॉर्म में, दोनों ही क्वेश्चंस वेरी मच इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। अब क्वेश्चन है हमारा tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा, तो फिर से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन बाय कॉस की फॉर्म में। ओके जी, कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा एंड देन 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो हमारे पास एलसीएम क्या बन गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ पर आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। सो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सेम जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, सेम हमारे पास फैक्टर बन गए, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, राइट। तो यहाँ पे ये हमने वैल्यूज को क्या निकाल लिया, फर्स्ट हम इसे क्या कर देते हैं, फैक्टर्स को सेम बना लेते हैं। फैक्टर सेम आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या करना है। अब यहाँ से नेगेटिव कॉमन आ गया तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, तो यहाँ साइन थीटा हो गया, ये क्या बन गया आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, कॉमन आ गया, बाहर आ गई वैल्यू, क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। सी अब ये सेम वैसा ही क्वेश्चन बनता जा रहा है जो हमने पीछे किया था। तो ये क्या आ गया, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, साइन थीटा कॉस थीटा, तो वैल्यू क्या बन गई, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ये कौन सा क्वेश्चन बन गया आपका, हमारा ये क्वेश्चन बन गया जो हमने किया था, दैट इज कॉस के थीटा, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। ओके, तो अब क्या करना है, हमने अप्लाई कर दो वही फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में वैल्यू क्या बन गई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या होगी आपकी, कैंसिल हो गई, और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसे क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, मींस सेपरेट कर देंगे, कैंसिल मत करने लग जाना। स्टूडेंट क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे कि यहाँ पे ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, चलो जी खत्म हो गई बात, नहीं बिल्कुल गलत है। ये ऐसे सेपरेट होंगे तो वैल्यूज कैंसिल होगी, तो ये वैल्यू बन गई 1 प्लस 1 बाय साइन थीटा क्या बन गया आपका, कॉसिकेंट थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा क्या बन गया आपका, सीकेंट थीटा। तो ये हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन को आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये तभी चलते जाओगे जब आपको प्रैक्टिस होगी। जो बोलते हैं जी ये क्वेश्चंस कर लो बस खत्म है बात, बट उसी के
जरूरी थोड़ा ना वही क्वेश्चन आ जाएगा। अब मेरे पास 50 क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली इनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, बट अगर कुछ डिफरेंट आ गया तो क्या तुम कर पाओगे उस क्वेश्चंस को, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि ये 50 क्वेश्चंस आपने कर लिए, इसके जैसा कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ गया, यू आर एबल टू डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर ये आपने 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, दैट इज गारंटी फ्रॉम मी। ओके, तो ये क्वेश्चंस कर लो तो प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या है, मेनली प्रैक्टिस करनी है। इन क्वेश्चंस को सिर्फ सुन के छोड़ना नहीं है, इन सभी क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है ऑन योर कॉपी और सॉल्व करना है। और कहीं नहीं समझ में आ रहा है, अटक गए कहीं पे, तो सी माई वीडियो अगेन और फाइंड आउट द आंसर। ओके जी, तो ये आपको एक तरह से बेनिफिट रहेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है आपके सामने। Okay, so let us start with the next question. अब क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, tan a over 1 plus secant a minus tan a 1 minus secant a। अब सिंपल डायरेक्ट भी तुम क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम tan a कॉमन आ गया, क्या बन गया 1 प्लस secant a माइनस 1 बाय 1 माइनस secant a। ओके, सिंपली इसमें क्या कर दो, एलसीएम ले लिया हमने, secant a 1 माइनस secant a, 1 माइनस secant a आ गया, माइनस 1 माइनस secant a, तो secant a माइनस, राइट, तो यहां से क्या हो गया 1 1 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बन गया आपका tan a माइनस मल्टीप्लीकेशन में 2 secant a, अब 1 माइनस क्या आ गया नीचे secant स्क्वायर a। अब 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है आपका secant स्क्वायर a, और secant स्क्वायर a माइनस 1 किसके इक्वल होता है tan स्क्वायर a के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan a, ये क्या हो गया माइनस 2 secant a, और यहाँ पे आ गया माइनस tan स्क्वायर a, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, एक tan कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 2 secant a ओवर tan a। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, अब हमारे पास क्या बन गया, दैट इज इक्वल्स टू secant a क्या बन गया 1 बाय cos a, और ये क्या बन गया sin a बाय cos a, कैंसिल हो गया, और 1 बाय sin a किसके इक्वल होता है cosecant a के। यही हमने प्रूफ करना था, दैट इज योर 35th क्वेश्चन टू cosecant a। अब क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई, इसको जस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है हमने। तो सिंप्लीफाई फॉर्म में हमने क्या है, हमारे पास एलसीएम क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, तो इसको आप लिख दो 1 माइनस माइनस कॉमन आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गई वैल्यू -1, क्या आ गई वैल्यू -1। अब क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है 1 प्लस secant a, 1 प्लस secant a को क्या कर दिया हमने 1 बाय cos a, और नीचे भी क्या आ गया डिनोमिनेटर में cos a, एलसीएम आ गया आपका cos a, क्या वैल्यू बन गई cos a प्लस 1 बाय cos a, कैंसिल हो गया, क्या बन गया हमारे पास 1 प्लस cos a। अब हमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉस ए, तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, क्या बन गया ये हमारे पास a माइनस बी एंड a प्लस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a ओवर 1 माइनस कॉस a, और ये वैल्यू क्या थी हमारे पास साइन स्क्वायर a 1 माइनस कॉस a। यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था, दैट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 में cos a ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, एलसीएम ले लो cos a इंटू 1 प्लस साइन a, सेम वे से हमने किया था ये क्वेश्चन, ये क्या बन गया cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, तो ये क्या वैल्यू बन गई हमारे पास cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था,
राइट। अब ये क्या बन गया आपका cos A इंटू 1 प्लस साइन A। अब 1 प्लस साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन A ओवर cos A 1 प्लस साइन ए। उसमें हमारा फैक्टर क्या था 1 प्लस कॉस ए, जो हमने कैंसिल आउट कर दिया था। अब 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए, सेम ऐसा हमने क्वेश्चन किया है। ओके, बट वैल्यूज थोड़ी उसकी डिफरेंट थी। तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, क्या बन गया 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे भी फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी सेम है, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 बाय कॉस ए, तो दैट इज 2 सेकेंड ए। यही हमने प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है कि कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, एंड ये असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आया है कि अगर थीटा लाई कर रहा है 0 to 90, कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रीजन क्या है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, दैट इज कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बिल्कुल यही होती है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। और या फिर इस तरह से लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स बन गए हमारे पास, एक दूसरे मीन्स रेसिप्रोकल, मीन्स अगर ये हमारे पास है कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, तो वी कैन राइट 1 बाय कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, और cosecant थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cosecant थीटा माइनस cot थीटा। तो क्या हुआ, इसका मतलब असर्शन भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है, और रीजन भी जो असर्शन के लिए दिया है वो भी ठीक है। तो आपकी ये स्टेटमेंट आ जाएगी जिसमें A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन। ओके, तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब हमने ये बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा रॉन्ग है, कौन सी जो आइडेंटिटी है इनके लिए हमारी ठीक है कि नहीं है। ओके, तो साइन थीटा कोट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बन गया कॉस थीटा। तो फर्स्ट इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बनेगा साइन थीटा, ये भी है करेक्ट। अब थर्ड क्या है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमने अभी प्रॉपर्टी की है। अब ये देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, बट हमें याद है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे नेगेटिव का क्या है, खेल है, तो ये ऑप्शन इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट ये पार्ट क्या कर रहा है कि cos रेज़ टू पावर 4 थीटा माइनस sin रेज़ टू पावर 4 थीटा ऑन सिंप्लीफिकेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी, एंड ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब cos रेज़ टू पावर 4 थीटा माइनस sin रेज़ टू पावर 4 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू क्या बन गई आपकी 1, और इसे अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी, या तो आप इसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में रहने दो, या फिर इसे मल्टीप्लाइफिकेशन में लिख लो। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि इसे हम प्रूव करेंगे, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 2 के इक्वल आना चाहिए। लेट अस सी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे कॉसिकेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगेन हम अप्लाई कर देते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसका स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या वैल्यू बन गई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। अब हमारे पास रह क्या गया, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास 2। तो हमने प्रूव कर दिया, दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इनटू साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा। ये वैल्यू क्या आ गई आपके 2 के। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन। अगेन हम इसे क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई। तो इसमें क्या लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब कॉट स्क्वायर अल्फा हमारे पास हमने अभी आइडेंटिटी की थी, क्या आइडेंटिटी की थी हमने, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और हम क्या बोल सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1। हमने अभी आइडेंटिटी की है, दैट इज क्या है, कॉट स्क्वायर अल्फा और कोसेकेंट अल्फा में, दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ओवर 1 प्लस कोसेकेंट अल्फा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना फॉर्मूला हमने याद कर लिया है कि कोसेकेंट अल्फा माइनस 1 इंटू कोसेकेंट अल्फा प्लस 1 ओवर 1 प्लस कोसेकेंट अल्फा। तो ये फैक्टर क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, क्या रह गया 1 प्लस कोसेकेंट अल्फा माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास कोसेकेंट अल्फा। यही हमने प्रूव करना था। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, tan रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमने प्रूफ क्या करना है इन टर्म्स ऑफ सेकेंड स्क्वायर अल्फा। अब सेकेंड स्क्वायर अल्फा की फॉर्म में प्रूफ करना है, तो हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे आप लिख दो इसे सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन गया, सेकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, नॉट प्लस 1 माइनस 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया आपका सेकेंड रेज़ टू पावर 4 थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अभी हमने बताया किसके इक्वल होता है, वो सेकेंड स्क्वायर थीटा के। ये क्या हो गया माइनस 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बट देखो सोल्व किया तो कितने इजीली हमारा क्वेश्चन का सोल्व हो गया विद इन अ मिनट। तो ये सिर्फ कब होगा, जब हम आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास एग्जाम्स के डेज में कि हम क्या करें, प्रैक्टिस करें बहुत सारे क्वेश्चंस की, क्योंकि चैप्टर्स बहुत है हमारे पास। तो बस इन क्वेश्चंस को कर लो, दैट्स इनफ फॉर यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में 2 6 साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू पावर 6 थीटा। तो क्या हो जाएगा, आप इसको लिख दो किसमें, साइन स्क्वायर की फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस 3। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, साइन रेज़ टू पावर स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनसाइड साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस 1। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 1, सो वी कैन राइट 2 इनटू ये वैल्यू क्या बन गई आपकी साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा
-3, ये टर्म आपकी क्या रह जाएगी, सेम एज इट इज, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, +1। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू क्या बनेगी, 2 sin रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 2 cos रेज टू पावर 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा -3 sin raised to power 4 theta minus 3 cos raised to power 4 theta plus 1. Now it is my +2, this one is -3, तो क्या बन गया, माइनस साइन रेज टू पावर 4 थीटा +2 -3 अगेन माइनस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1। यहाँ से इन तीनों टर्म्स में से हमने माइनस कॉमन निकाल दिया, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस +2 sin square theta cos square theta +1. So this becomes your a plus b का whole square. So minus sin square theta plus cos square theta का whole square +1, and this becomes 1. 1 square is 1, minus 1 plus 1 cancel out and we get 0. यही हमने प्रूफ करना था। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये 3 मार्क क्वेश्चन है। 3 मार्क्स क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको सोल्यूशन दे दिया है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है आपका। अब इसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है और आपसे पूछा कि इसमें कौन से स्टेप में एरर है, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा -1, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा +1। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टेप लिख दिया। अब हमें क्या है, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अभी हमने किया था कि कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, बट यहाँ पे ये क्या ले रहा है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ रही है, तो इसलिए ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये आइडेंटिटी गलत यूज हो रही है, तो ये स्टेप 1 इज रॉन्ग, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो मैक्सिमम वैल्यू 1/secant थीटा प्लस 1/cosecant थीटा इज 1, और रीजन क्या दे रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बोथ साइन थीटा एंड cos थीटा इज 1, कि साइन थीटा और cos थीटा दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है, रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि अगर सीकेंड थीटा क्या है आपका cos का रेसिप्रोकल, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, हमारी 1 ही बनेगी। तो 1/secant थीटा क्या बना हमारा, बेसिकली दैट इज cos थीटा, और 1/cosecant थीटा क्या बना आपका sin थीटा। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 1 नहीं होगी, वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी, राइट। तो दोनों की जो sin थीटा और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 1 है। So that's all about these questions. I hope you understand these questions, and these questions are very important. Try to solve this one, and if you have any difficulty you can ask me through my Telegram channel. So if you like my video, share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.